जिसको हम महंगाई कहते हैं, इसका इकोनॉमी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है और क्या इसका पॉवर्टी पे या लोगों की ज़िंदगी पे असरात हो सकते हैं, पॉजिटिव साइड पे जो है क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आज आप सबको जो है सादा उर्दू में जो है इसका जवाब दूँ। डेट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर मी टू आंसर इन उर्दू लैंग्वेज, बट आई वुड लव टू डू इट, ताकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है समझ आ जाए। अब देखिए, बजटरी पॉलिसी की हम बात करेंगे, जिसको हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। तो वो गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी होती है जिसमें गवर्नमेंट ने अपने अहदाफ को मुकर्रर करना है कि हमने इस साल जो है इतनी पैसे को जो है स्पेंड करना है। मैं सिर्फ स्पेंडिंग से बात करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज करते हैं कि गवर्नमेंट ने फैसला किया कि हमने एक फ्लाईओवर्स बनानी है, और उस फ्लाईओवर में जब वो स्टार्ट कर लेते तो उसमें इन्होंने बहुत सी जो है फैक्टर्स को एम्प्लॉय किया। जिस तरह कि आप देखते हैं कि इसके साथ मोर देन 1000 कंपनीज जो है ये काम करेंगी, और जब वो काम करेगी तो उसकी व्हील ऑफ द कंपनी वो भी जो है इंक्रीज होगी, स्टार्ट होगी। इसी तरह जो है फ्लाईओवर्स में मुख्तलिफ किस्म के लेबर्स इसमें डायरेक्टली काम करेंगी। तो मतलब यह है कि हम सपोज करते हैं कि इस फ्लाईओवर की वजह से जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग की पॉलिसी है, जो खर्चा है गवर्नमेंट का, इसकी वजह से इसमें 1 लाख लोग जो है ये एम्प्लॉयड हो गई, ये रोज़गार पे हो गई, ये हमने सपोज किया। तो अब देखिए, रोज़गार देने के बाद इन 1 लाख लोगों के पास जो है पैसे आ गए वेजेस की शक्ल में, मजदूरी की शक्ल में। और मैं सादा से बात करूँगा, जब इनके पास वेजेस आएंगे तो ये मार्केट्स में जाएंगे और मुख्तलिफ चीज़ें खरीदेंगी, जिस तरह की XYZ चीज़ें हैं इसको खरीदेंगी, गुड्स मार्केट जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स में। इसके बाद हम कहते हैं इकोनॉमिक्स में कि जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाए, जब आप किसी चीज़ की तलब ज़्यादा करते हैं तो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, और वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है। ये माशियात का कानून है कि जब आपके पास एक गाड़ी है, कार है, और एक बंदा चाहता है कि मैं उसको खरीद लूँ, तो मतलब इसकी वैल्यू तो एक बंदे की है, और 5 लोग आ जो कहते हैं कि नहीं मैंने खरीदना है, एक दूसरा कहता है कि मैंने, तीसरा फोर्थ एंड फिफ्थ वन। तो हम कहते हैं कि इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो आप कोशिश करें कि इसकी प्राइस को इंक्रीज़ करें। तो हम कहते हैं कि इसकी वजह से इन्फ्लेशन आएगी, थोड़ी सी प्राइस में इंक्रीज होगी, जिसको हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। 1 रुपये या 0.5 में ये इंक्रीज, आप याद रखें कि ये जो इन्फ्लेशन है ये मार्केट की वजह से है, ये टैक्सेस की वजह से नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए, इसी तरह जब किसी चीज़ की प्राइस में इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली जो प्रोड्यूसर है, जो कंपनी की मालिकान है, उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगी। आप समझ लें कि आप प्रोड्यूसर है, एक्सक्यूज मी। तो अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस कीमत मार्केट में ज़्यादा हो गई है तो आपकी प्रॉफिट क्या होगी, आपकी प्रॉफिट ज़्यादा होगी, और आप जो है क्या होंगे, आप खुश होंगे। तो आप कोशिश करेंगे कि अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें। किस तरह आपने एक्सपेंड करनी है, इसके डिफरेंट ब्रांचेस जो है ओपन करें मुख्तलिफ इलाकों में। इसका मतलब यह है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा करें, इसको इंक्रीज़ करें, क्योंकि आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिल रही है, प्राइस मार्केट में ज़्यादा है। तो दिस मीन कि जब आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगी तो रिसोर्सेज मोबिलाइज होंगी, नेचुरल रिसोर्सेज भी है, ह्यूमन रिसोर्सेज भी है। मतलब ये है कि आपने मैं ये आपको एग्जांपल दूँ लोकल लेवल पे कि आपने अपने डिस्ट्रिक्ट में 5 जो है ब्रांचेस इसकी खोली। तो इसका मतलब ये है कि 5 इलाकों में जो है आपने अपने सर्विसेज को प्रोवाइड किया। इसका मतलब ये हुआ कि 5 इलाकों तक सर्विसेज मुहैया हो गई। किस वजह से हो गई, इन्फ्लेशन की वजह से होगी, ठीक है। और उन इलाकों के लोगों को रोजगार मिलेगी, ये दूसरा बेनिफिट है। उन इलाकों के लोगों को प्रोडक्ट भी मिलेगी, उसको वो चीज़ भी मिलेगी, ठीक है। जिस तरह कि आप देखते हैं कि पाकिस्तान में फ़ोन है, टेली कम्युनिकेशन है, एक कंपनी आगे दूसरे आगे कंपटीशन क्रिएट हुआ। तो हमें क्या फ़ायदा है, हमें ये फ़ायदा है कि कंपटीशन की वजह से हमें कम कीमत पे बहुत ज़्यादा सर्विसेज मिल रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सर्विसेज भी होगी, मतलब ये है कि 5 इलाके इन्फ्लेशन की वजह से डेवलप होंगे। और अब आप देखिए, अगर आइसक्रीम की बिजनेस है, लेट्स सपोज 5 इलाकों में आपने इसकी ब्रांचेस खुली है, तो इस इलाकों की मिल्क इंडस्ट्री डेवलप होगी, क्योंकि आइसक्रीम में मिल्क इस्तेमाल होते हैं। इस तरह जो है इसमें दूसरी जो क्रीम है वो इस्तेमाल होती है। बहरहाल इसका मतलब यह है कि 1 लाख लोगों को रोजगार देने के बाद गवर्नमेंट की बजटरी पॉलिसी की वजह से अब ये लोग जो है 2 लाख तक पहुँच गए।
जब 2 लाख लोग जब फिर एम्प्लॉयड होंगे तो यही लोग जो है उनको दोबारा वेजेस मिलेंगे और दोबारा वेजेस के बाद ये फिर मार्केट में जाएंगे, दूसरी चीज़ों की डिमांड करेंगे, इसकी वजह से जो है प्राइस और इंक्रीज होगी, दूसरी चीज़ों की प्रॉफिट ज़्यादा होगी, प्रॉफिट ज़्यादा होने की वजह से इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने की वजह से यूटिलाइजेशन होगी। मतलब यह है कि 5 के बाद जो है 10 इलाके जो है ये डेवलप होंगे, 5 और इलाके। मतलब यह है कि इसी तरह आप स्पेंडिंग करते हैं और स्पेंडिंग की वजह से जो है इसी तरह आपकी इलाके जो है ये क्या होती है, ये जो है डेवलप होती है। अंडर यूटिलाइज इकोनॉमीज जो है, ठीक है, मतलब ऐसे इकोनॉमीज, ऐसे ममालिक जिनकी रिसोर्स यूटिलाइज नहीं है, जिस तरह के हमारे पाकिस्तान में है, रिमोट एरियाज है, ठीक है, सवात है, वजीरिस्तान है, इस तरह के इलाके है, खैबर पख्तूनख्वा में, कि इनके इलाके जो है ये डेवलप नहीं है। आप इसको डेवलप करने के लिए जिस तरह की मैंने 5 की बात की, यही तरीक़ेकार है कि आप प्रॉफिट को ज़्यादा करें ताकि लोग इन्वेस्टमेंट करें। अब अगर प्रॉफिट कम है, प्राइस कम है, तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी तो आप रिसेशन में जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी। ये एक चीज़ उसके बाद बहरहाल इसमें और भी बहुत सी चीज़ें हैं कि जब आप प्रोडक्शन करेंगे तो सप्लाई ज़्यादा होगी, सप्लाई की वजह से प्राइस क्या होगी, ये जो है फिर डिक्लाइन होगी और फिर मार्केट में इक्विलिब्रियम, शॉर्ट टर्म लॉन्ग रन लेसेस पर इकोनॉमीज है, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट से, इस पर मैं बात नहीं करूँ, ये पब्लिक के लिए मैंने बनाई है ये वीडियो। अब आते हैं ग्रोथ रियलिटी की तरफ कि ग्रोथ रियलिटी पे क्या होता है। अगर आपने इन्फ्लेशन को क्रिएट किया बजटरी पॉलिसी की वजह से, मतलब यह है कि आपने लोगों को रोजगार दी, आपने अपने बजट को पूरा यूज़ किया, जिसकी वजह से वेजेस आ गई, मार्केट में चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होगी, प्राइस इंक्रीज होगी, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने कहा कि ये आपकी डेवलपमेंट के लिए बुनियादी ज़रूरत है। लेकिन अगर आपने अपने बजट को यूज़ नहीं किया बल्कि आपने अपने बजट को डिक्लाइन किया, आपने कहा कि मैंने बचत की, आपने अपने बजट को 80-70% आपने इसको बचत किया, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट में कमी आ गई और जो है आपका बजट जो है ये वापस गया, तो मतलब यह है कि आपने स्पेंडिंग नहीं की, लोगों की वेजेस नहीं बढ़ी, डिमांड नहीं बढ़ी, लेकिन प्राइस जो है कम होनी चाहिए, मगर मार्केट पे कंट्रोल ना होने की वजह से या टैक्सेस लगाने की वजह से प्राइस में इंक्रीज हो गई। तो वो जो इन्फ्लेशन है वो इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है, बल्कि एक साइड पे अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग बेरोजगार है, दूसरी साइड पे चीज़ों की कीमतों में इजाफा है, तो इसको हम कहते हैं दिस इज द स्टेप टुवर्ड डिप्रेशन। ऐसे इकोनॉमी में लोग डिप्रेशन में होंगे और डिप्रेशन का शिकार होंगे, इसको हम कहते हैं डिप्रेस्ड इकोनॉमी, जो कि इकोनॉमिक साइक्लिकल की डेवलपमेंट के साइक्लिकल की फेजेस है, डिप्रेशन है, रिसेशन है, रिकवरी है, ऐसी तरह जो है बूम सिचुएशन है। तो बहरहाल अगर ये हालात है तो इसकी वजह से आपकी पॉवर्टी और लोग जो है डिप्रेस्ड होगी। लेकिन अगर आपने, अब गवर्नमेंट भी इस तरह करती है कि लोगों की प्रोडक्ट की प्राइसेस इंक्रीज करती है, ठीक है, और दूसरे साइड पे आपने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट की, मतलब स्पेंडिंग भी ज़्यादा की। मतलब यह है कि आपने लोगों को सैलरी में इंक्रीज किया, इस तरह आपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की, रोड्स बनाए, यूनिवर्सिटीज़ बनाए, कॉलेजेस बनाए, मतलब बहुत जगहों पे आपने डेवलपमेंटल काम की। तो इस वजह से जो इन्फ्लेशन आती है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ठीक है। लेकिन अगर आपने डेवलपमेंटल काम भी नहीं किया, बजट को आपने स्पेंड भी नहीं किया और आपने टैक्सेस के जरिए या मार्केट पे कंट्रोल ना होने की वजह से इन्फ्लेशन आ गई है, तो डेट इज नॉट टू बी डिप्रेस इकोनॉमी, वो डिप्रेस इकोनॉमी है। आप ग्रोथ रियलिटी को आप इसके साथ मैच करें तो मतलब आप खुद कंक्लूजन इसका निकाल सकते हैं कि मतलब मुख्तलिफ सेक्टर्स में, मुख्तलिफ प्रोविंसेस से या मुख्तलिफ मालिक में ग्रोथ रियलिटीज़ क्या है वो आप खुद इसके साथ मैच करें। थैंक यू सो मच। इसी तरह अगर आपके कोई और सवाल हो तो काइंडली आप सवाल पूछ सकते हैं, मैं इस तरह आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा। जो है हम सिर्फ टॉपिक की बात करेंगे कि टॉपिक क्या है, इसकी इम्पैक्ट और पॉजिटिव और नेगेटिव